नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 1 नवंबर से प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को इसका समापन समारोह होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के सभी तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया है कि पीएम मोदी कुरुक्षेत्र ज्योतिसर में बने अनुभव केंद्र के उद्घाटन समेत कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी को हरियाणा सरकार भव्य तरीके से मना रही है। 1 नवंबर से प्रदेश में इससे जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 1 नवंबर से हरियाणा प्रदेश के गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के उनकी याद में ब्लड डोनेशन कैंप अलग अलग जगह 350 स्थानों पे और हर ब्लड डोनेशन कैंप में 350 लोगों ने ब्लड यूनिट वो ऐतिहासिक वो दिया है। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के इस याद में हमारी मैराथन हुई है। बड़े पद्धर पर अलग अलग मैराथन भी हुई हैं। स्कूलों में उनकी जीवनी के ऊपर निबंध लिखे गए हैं, बच्चों ने लिखे हैं। और पेंटिंग प्रतियोगिता हुई है। पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य हमने एक लाइन उनको दी है। उस लाइन के ऊपर भी गुरु तेग बहादुर जी को उनके जीवन को समर्पित पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत इन भाषाओं के अंदर भी अलग अलग वो बच्चों ने तैयारियां की करके उसको प्रेजेंट किया है। और उनके लिए इनाम भी रखा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो इनाम भी देने का काम हुआ है। देश और धर्म की रक्षा के लिए गुरु की शहादत पर हरियाणा के अलग अलग स्थानों से 4 यात्राएं भी निकाली गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का प्रचार प्रसार है। हमारी 4 यात्राएं भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों से चली हैं। 8 तारीख को पहली यात्रा सिरसा रोडी से चली है। उस दिन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उनके नाम से एक चेयर भी स्थापित की गई है, ताकि जो हमारे बच्चे युवा उसको सर्च कर सकें, उस इतिहास को जान सकें, उसके बारे में प्रेरणा ले सकें। हमने वहाँ चेयर स्थापित की है। और इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सेमिनार हुए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार भी किए हैं। और फिर फरीदाबाद से वो यात्रा पंचकुला पिंजौर से यात्रा शुरू हुई 14 तारीख, वहाँ से शुरू हुई है। और वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से करने का निर्णय किया गया। और फिर फरीदाबाद से यात्रा शुरू हुई और 18 तारीख को यमुनानगर सढौरा से बाबा बंदा सिंह बहादुर जिस पवित्र गुरुद्वारे के अंदर उन्होंने जिसका निर्माण किया और वहाँ पर रह करके जो शिक्षाएं, जो समाज धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया है, उस पवित्र गुरुद्वारा से वो यात्रा प्रारंभ हुई। और उस दिन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन वहाँ पर लगाया गया। और उस दिन 350 बच्चों ने एक समय में उसमें पौधारोपण भी किया। और लगभग 35 एकड़ के अंदर वो वन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से लगा है। और उसी दिन वहीं पर एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय गुरु तेग बहादुर जी के नाम से उसकी भी अनाउंसमेंट हमने की है।
गुरु तेग बहादुर जी एक ऐसा महान व्यक्तित्व, और इसके साथ साथ हमने इसी कड़ी के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम बड़ खालसा, जहां पर दादा खुशहाल सिंह दैया जिन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी, वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन उनकी याद के अंदर हुआ है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को शहीदी दिवस का समापन समारोह होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।